गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 11 अगस्त को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चनों को आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली हरियाणा करंट अफेयर्स यहाँ पर अपडेट मिलती रहती है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर हरियाणा की सभी जानकारी PDF के रूप में और वीडियो के रूप में भी देख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। MDU विश्वविद्यालय में नए SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत कितने घंटे की ऑनलाइन क्लासेज लगाई जाएंगी? तो ये लगाई जाएंगी 3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेज। यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह ने बताया है कि प्रत्येक कक्षा के टाइम टेबल के तहत प्रत्येक दिन 45 मिनट अवधि की 4 कक्षाएँ लगाई जाएंगी। इस प्रकार प्रत्येक दिन 3 घंटे ऑनलाइन कक्षाएँ ली जाएंगी। MDU विश्वविद्यालय नए शिक्षा सत्र को शुरू करने को लेकर प्रशासन की ओर से नए SOP को तैयार किया गया है। इसके तहत स्टूडेंट्स को ऑनलाइन तरीके से क्लासरूम में एंट्री करनी होगी और उसके पास जीमेल अकाउंट होना बेहद ज़रूरी है। कोरोना काल के नए सत्र के लिए MDU प्रशासन पिछले कई दिनों से इनकी तैयारियों में जुटा हुआ था। अब इन तैयारियों को जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। निदेशक DLC प्रोफेसर नसीब सिंह गिल ने बताया है कि प्रत्येक ऑनलाइन कक्षा की रिकॉर्डिंग्स व विद्यार्थियों की ऑनलाइन हाजिरी भी होगी। यह टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया गूगल मैट पर संचालित की जाएगी। प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से सम्मान पत्र व शाल भेजकर सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया उमराव सिंह को। आप फोटो में देख सकते हैं, ये हैं उमराव सिंह और इनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही रहे उमराव सिंह को 97 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सम्मानित पत्र व शाल भेजा गया। उमराव सिंह रोहतक जिले के निगाना गांव के रहने वाले हैं। उमराव सिंह को SDM राकेश कुमार ने रविवार को उनके गांव पर पहुंचकर राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए सम्मानित पत्र व शाल को भेंट किया है। उमराव सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में सन 1941 में भर्ती हुए थे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर, जापान और बर्मा सहित कई देशों में इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी। प्रदेश के किस जिले में जल्द ही सीरो सर्वे शुरू किया जाएगा? तो यह सर्वे शुरू किया जाएगा हिसार के अंदर। हिसार में यह सर्वे 18 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों पर कोरोना के प्रसार व क्षमता को जांचने के लिए किया जाएगा। ग्रामीण व शहरी इलाकों में 60 से 40 अनुपात के तहत करीब 850 लोगों का रैंडमली ब्लड सैंपल लिया जाएगा। इसकी जांच ऑन द स्पॉट एलाइटा किट के द्वारा की जाएगी। महज 15 से 30 मिनट में रिजल्ट सामने आ जाएंगे। इस सर्वे के बाद पता चल सकेगा कि आपको कभी कोरोना हुआ भी था या फिर नहीं हुआ था। अच्छी बात यह है कि यह लोग प्लाज्मा डोनर बनकर अन्य कोरोना रोगियों को नया जीवन देने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। जिन लोगों का टेस्ट किया जाएगा उनका रिकॉर्ड भी संभाल कर रखा जाएगा। स्टेट इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम निर्देशक की तरफ से प्रत्येक जिला IDMP इंचार्ज को सीरो सर्वे करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा में यह सीरो सर्वे PGI चंडीगढ़ के सहयोग से IGG एलाइसा किट से होने जा रहा है। तो हम देख लेते हैं कि आखिर जो सीरो सर्वे है वो क्या होता है और किस प्रकार से ये किया जाता है। सीरो सर्वे से पता चलेगा कि कोरोना वायरस के विरुद्ध एंटीबॉडी किस तरह से डेवलप हो रही है और इनके डेवलप होने की दर क्या है। इसके द्वारा जांचा जाता है कि जिस व्यक्ति का ब्लड सैंपल लिया गया है उसके अंदर हर्ड इम्यूनिटी विकसित हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर कोरोना होने पर ऐसे लोगों में कोई भी लक्षण नहीं आते हैं तो ऐसे लोगों के शरीर में 5 से 7 दिन के भीतर एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाती हैं। यह वायरस से लड़ती हैं और उसे शरीर में पनपने नहीं देती हैं। इस सर्वे से यह पता चल सकेगा कि हिसार के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं और कितनी आबादी है जहां लोगों को कोरोना हुआ है मगर वे खुद ही ठीक हो गए हैं। UPSC में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रदीप मलिक को किनके द्वारा सम्मानित किया गया? तो प्रदीप मलिक को सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा।
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली के हरियाणा भवन में सिविल सेवा परीक्षा 2019 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रदीप मलिक को शाल उड़ाकर सम्मानित किया है। प्रदीप सिंह मलिक के पिता सुखवीर सिंह मलिक को भी शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रदीप मलिक हैं और इनके पीछे खड़े इनके पिता सुखवीर मलिक हैं। प्रदीप सिंह मलिक मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत जिले के तेवड़ी गांव के रहने वाले हैं। सीएम ने कहा है कि प्रदीप सिंह मलिक ने हरियाणा के साथ साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन किया है। प्रदीप मलिक एक सामान्य किसान परिवार से आते हैं। इनके पिता खेती का कार्य करते हैं। इन्होंने सन 2018 में IRSB क्लियर किया था। प्रदीप ने सन 2016 में पहली बार UPSC का पेपर दिया था, लेकिन वह क्लियर नहीं हो सका था। इसके बाद सन 2017 में दोबारा से पेपर दिया, लेकिन वह भी क्लियर नहीं हो पाया था। 2018 में उन्होंने UPSC की परीक्षा क्लियर की थी और कस्टम एंड एक्साइज डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। अपनी रैंक में सुधार करने के लिए उन्होंने 2019 में फिर से परीक्षा दी और उन्होंने टॉप किया। प्रदेश में अब नगर निगम और नगर पालिकाओं को कंट्रोल करने के लिए किनकी नियुक्ति की जाएगी? तो ये नियुक्ति की जाएगी डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर की। राज्य में अब नगर परिषद और नगर पालिकाओं को कंट्रोल करने के लिए हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। संबंधित जिले के सभी नगर निकाय इसके अधीन रहेंगे। लेकिन अभी यह तय नहीं किया गया है कि IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस या फिर HCS हरियाणा सिविल सर्विस रैंक का ऑफिसर DMC लगाया जाएगा। DC की सभी पावर इन DMC को ही मिलेंगी। इसके बाद अब DC का नगर निकाय से दखल खत्म हो जाएगा। पानीपत डिपो प्रबंधक ने हाल ही में किस जिले में ऑनलाइन टिकट बुक कराकर ही सफ़र करने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया गया है गुरुग्राम के लिए। पानीपत डिपो प्रबंधक ने यह फैसला लिया है कि गुरुग्राम जाने वाले यात्री सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक कराकर ही सफ़र कर सकते हैं। यह फैसला रोडवेज बसों में 30 यात्रियों की अनिवार्यता को ख़त्म होने के बाद लिया गया है। बाकी रूट पर जाने वाले यात्री बस स्टैंड्स या बस के अंदर कंडक्टर से ऑफलाइन टिकट लेकर भी सफ़र कर सकते हैं। पानीपत रोडवेज डिपो से फिलहाल 74 बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन गुरुग्राम के लिए सिर्फ एक बस को ही रवाना किया गया है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी के अभी हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस जिले में EICU की सुविधा हाल ही में शुरू की गई है? तो ये सुविधा शुरू की गई है फरीदाबाद में। चिकित्सकों की कमी का मरीजों के उपचार पर कोई असर न पड़ सके, इसके लिए फरीदाबाद में EICU यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंसेंटिव केयर यूनिट संचालित की गई है। EICU की फ़िलहाल मॉनिटरिंग गुरुग्राम से की जा रही है। सरकार ने इसको सफल बनाने के लिए स्पिंग हेल्थ केयर नामक निजी एजेंसियों को MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। मेवात, रोहतक PGI और खानपुर मेडिकल कॉलेज में EICU बनाने के लिए सामान भी पहुंच चुका है। इसके बाद इसे फिट करते हुए महीने के अंत तक इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में EICU को शुरू कर दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में किस जिले के सरकारी स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल घोषित किया है? तो ये घोषित किया है फरीदाबाद के स्कूल को। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए प्रदेश में अब निजी स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों को अपडेट किया जाएगा। इसके लिए फरीदाबाद में सेक्टर 55 के सरकारी स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल घोषित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा में अभी तक 22 संस्कृति मॉडल स्कूल चल रहे थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 104 कर दी गई है। इन स्कूलों में आधुनिक शिक्षा की तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद कितने प्रतिशत सस्ती बिजली दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 5% सस्ती बिजली। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के बिल कम करने और लाइन लॉस को घटाने के लिए स्मार्ट मीटर की योजना तैयार की गई है। इन मीटरों का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि 5% बिजली के रेट कम लिए जाएंगे।
साथ ही मोबाइल रिचार्ज की तरह बिजली के मीटर को रिचार्ज करेंगे तो बिजली की गैर ज़रूरती खपत भी कम हो सकेगी। इस योजना के तहत प्रदेश में 2024 तक लगभग 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा के विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि पहले चरण में लगभग 1600 करोड़ रुपए की लागत से 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने का कार्य जारी है। दूसरे चरण में 20 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने प्रीपेड मीटर व्यवस्था शुरू करने के लिए बिजली वितरण कंपनियों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 1600 करोड़ रुपए की इस राशि में केंद्र सरकार के द्वारा 780 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी, जबकि राज्य सरकार के द्वारा 820 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने प्रीपेड सुविधा का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं के लिए लागू टैरिफ पर 5% की छूट भी प्रदान की है। यह निर्णय बिलिंग और संग्रह दक्षता में सुधार के लिए कारगर साबित होगा। हरियाणा के किस जिले में हाल ही में ई चौपाल अभियान का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया भिवानी में। गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत ई चौपाल अभियान का आयोजन किया गया। ई चौपाल की ऑनलाइन व्यवस्था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जिला कार्यक्रम प्रबंधक सतीश कुमार के द्वारा आयोजित की गई। 15 अगस्त तक इस अभियान के दौरान गाँव को स्वच्छ बनाने का कार्य किया जाएगा। गांव की पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा है कि इस अभियान के तहत गांव में सार्वजनिक स्थानों पर पड़ी गंदगी उठाने के लिए कार्य किए जाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक का सही ढंग से निष्पादन भी किया जाएगा। गांव में पानी की निकासी की नालियों को साफ किया जाएगा। इस अभियान के तहत गांव में पौधारोपण का कार्य भी किया जाएगा। हाल ही में किस झील में अलंकृत उद्यान बनाए जाने का फैसला लिया गया है? तो ये फैसला लिया गया है सुखना झील में। इसकी शुरुआत जीनिया सहित अन्य फूलों के पौधों को लगाकर की जाएगी। इसके लिए अलंकृत उद्यान लैंडस्केपिंग की कार्य योजना बनाई गई है। यूटी उद्यान विभाग सुखना लेक को फूलों से महकाने की पूरी तैयारी के अंदर लगा हुआ है। इस उद्यान को 3 चरणों में बनाया जाएगा। पहले चरण में सीजनल पौधों को रोपित किया जाएगा। दूसरे चरण में साल भर महकने वाले पौधे लगाए जाएंगे और तीसरे चरण में दूसरे देशों से फूलों के पौधों को मंगाकर लगाया जाएगा। सुखना झील स्कीइंग, सर्फिंग और स्केलिंग जैसे अन्य वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। सुखना झील में एशियन रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन भी किया जाता है। एशिया के सबसे लंबे रोइंग और याटिंग चैनल के रूप में भी यह झील काफ़ी प्रसिद्ध है। तो चलिए हम जान लेते हैं आखिर अलंकृत उद्यान का मतलब क्या होता है। लताओं, वृक्षों, झाड़ियों व फूलों का ऐसा स्थान जो प्राकृतिक वनस्पतियों में कृत्रिम साधनों के मिले जुले रूप में वैज्ञानिक व कलात्मक उपायों द्वारा सुसज्जित किया गया हो, उसे अलंकृत उद्यान कहा जाता है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में महाराजा अग्रसेन तीरंदाजी एकेडमी की शुरुआत की जाएगी? तो ये एकेडमी खोली जाएगी सिरसा में। तीरंदाजी भारत का बहुत पुराना खेल है और विश्व भर में भारत का नाम अग्रणी देशों में शुमार है। हमारे 2 महान ग्रंथ रामायण और महाभारत में भी तीर अंदाजी पर विशेष बल दिया गया है। यह एकेडमी जिला बाल कल्याण परिषद के सहयोग से संचालित की जाएगी। तो दोस्तों, हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था नगर निगम हिसार का फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान किस सिस्टम पर आधारित होगा। तो बहुत कम स्टूडेंट ही इसका आंसर दे पाए थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शंस देकर ही पजल हो गए थे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप बिना ऑप्शंस के क्वेश्चनों को याद करेंगे तो वो आपके लिए सबसे बेटर है। तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो 3 नंबर है, GIS। GIS का मतलब होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। आने वाले समय में सभी चीज़ें GIS से जुड़ने जा रही हैं, ताकि हर विभाग की भूमि के उपयोग के आधार पर बनी सभी आधारभूत संरचनाओं की लोकेशन की जानकारी ऑनलाइन हो सके। यह डाटा गलत होने पर भविष्य में विकास कार्य बाधित हो सकता है। तो चलिए अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, हरियाणा में नई हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति कब से शुरू की जाएगी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब आप
हमारे यूट्यूब के अलावा व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, वेबसाइट, इंस्टाग्राम या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।